फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज स्टॉक मार्केट में जो हुआ और जो आज हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया, बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि आई बुक्ड ऑल माय गेन्स ऑन मंडे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि एग्जिट पोल में तो बीजेपी की मेजॉरिटी दिखाएंगे ही। बट एक डर भी था। डर इसलिए था क्योंकि जब सब कुछ इतना ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक दिखता है कि हर कोई इंसान, एवरी पर्सन जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, वो भी एक रोज़ी पिक्चर लेके चल रहा है, वो भी कॉल्स बाय करके चल रहा है कि मोदी जी ने कहा है कि 4 तारीख को मार्केट भागेगी तो कॉल खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं बल्क में। तो जब सब कुछ इतना ज़्यादा क्लियर ऑप्टिमिज्म के साथ जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब ऑप्टिमिस्टिक तो हम भी थे, क्योंकि जैसा प्राइम मिनिस्टर ने प्रिडिक्शन किया था कि 4 जून को बम्पर रैली होगा मार्केट में, और एक्चुअली हिज प्रिडिक्शन हैज़ गॉन साउथ। तो अगर आप देखो, अपर सर्किट लगने के बजाय, खुद भी मोदी जी की बात को सुनकर ऐसा लग रहा है शायद मार्केट में अपर सर्किट ना लग जाए, बट अपर सर्किट लगने के बजाय आज लोअर सर्किट लगने के कगार पे मार्केट आ गई थी। लोअर सर्किट लगने ही वाला था, लेकिन फिर वापस वहाँ से रिकवरी आई। 20 डे मूविंग एवरेज से हमें एक रिकवरी देखने को मिली। इसीलिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट्स को बुक करके चलना। और इवेंट जो है, इवेंट को अगर आप स्किप करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इवेंट में नहीं पता कब क्या हो जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उससे बच के रहने में ही फ़ायदा है। मंडे को जब एक मेजर रैली ऑलरेडी आ चुकी थी तो प्रॉफिट बुक करना वॉज द मोस्ट रैशनल थिंग टू डू, क्योंकि कल का दिन आपके पास है, प्रॉफिट में अब आप ऑलरेडी हैं, अच्छी खासी रैली आई थी, इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुक किया। और रैशनल थिंग भी वही थी करने के लिए कि अगले दिन थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो। ठीक है, एवरीबडी इज़ प्रिडिक्टिंग बीजेपी 400 पार, बट नहीं पता ना वोटर्स ने क्या किया है। तो देख समझ के ही आपको फैसला लेना चाहिए था मंडे को प्रॉफिट्स बुक करके। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का ही हुआ है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रोजी पिक्चर क्रिएट कर दी गई थी। अगर अभी भी देखें तो बीजेपी इज स्टिल इन पावर, लाइक मोदी जी विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर अगेन, नो डाउट अबाउट दैट। बट द थिंग इज 400 पार जो दिखाया गया एग्जिट पोल में, जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स दिखाए गए, उसके अकॉर्डिंग नंबर रियल में नहीं है, तो इसलिए मार्केट इसको नेगेटिव ले रहा है। दूसरा मेन रीज़न है आज का फॉल होने का कि एनडीए तो मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया, लेकिन बीजेपी अपने दम पे मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर पाई। अब इससे होगा क्या, मोदी जी विल बी अवर प्राइम मिनिस्टर अगेन। बट द थिंग इज़ कि अगर बीजेपी खुद के दम पे मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करती तो ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट बनती। अभी उनको सपोर्ट के लिए डिपेंड होना पड़ेगा अपने अलाइज के ऊपर, लाइक नीतीश कुमार जी, लाइक चंद्रबाबू नायडू जी। और नीतीश कुमार जी तो मतलब जो अलाइज पार्टनर है वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ हमें स्टेबल गवर्नमेंट के साथ रहना है या क्या। दे लुक एट देयर ओन इंटरेस्ट। फिर ऑपोजिशन ने भी इस बार अच्छी फाइट दी है, तो ऑपोजिशन भी अभी एक लार्ज नंबर में है। तो कहीं ना कहीं वो जो गवर्नमेंट का एक क्लीन कट, लाइक अगर 400 पार आता फिर तो जो उनको करना था वो करते, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पॉलिसी लेने में, पॉलिसी बनाने में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अलाइज को साथ लेके चलना पड़ेगा और फिर एक मेजर ऑपोजिशन भी है। तो डेमोक्रेसी के लिए तो मेजर ऑपोजिशन होना हेल्दी है, लेकिन शायद मार्केट के लिए नहीं है, इसलिए मार्केट में आज हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिला। अब क्या करना चाहिए ऐसे में? ट्रेडिंग के लिए तो अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग, थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके चलिए, एंड डू नॉट डिसकंटिन्यू योर एसआईपी को करते रहिए। इनफैक्ट यही तो टाइम होता है अपनी एसआईपी की वैल्यू को बढ़ाने का, जब मार्केट गिर रहा होता है। आपका क्या व्यू है आज के पूरे ये सिनेरियो को लेके, कमेंट ज़रूर करिए।